अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, हो जग में जितने साधु गण हैं, सबको वंदो। सब गाओ, गुनगुनाओ। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्वजिनराज, सुमति पदम सुपार्श्वजिनराज। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंथवर मल्लिमनाथ, मुनि सुव्रत नमि नेम पार्श्व प्रभु। वर्धमान पद शीश झुकाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, हो 24 के चरण कमल में, वंदन मेरा बार बार। अरिहंतों को बोलो नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को। जिसने राग द्वेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, हो या पैगंबर हो अवतार, उनके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों को बोलो नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने, बोलो 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 बोलो, जग में जितने साधु गण हैं, हो जग में जितने साधु गण हैं, सबको वंदो बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याय। नवपद ओली का आज पंचम दिवस है। आज हम सभी लोग ओम ह्रीं नमो लोए सव्व साहुणम का मंगल जाप करेंगे। ये पंचम पद साधु पद की आराधना के लिए है। ये पंचम पद मुनि पद की आराधना के लिए है। ये पंचम पद श्रमण पद की आराधना के लिए है। सच्चाई तो ये है, पंच परमेष्ठि में प्रवेश करने का अगर सबसे पहला कोई मंगल द्वार है, चाहे किसी को अर्यंत बनना हो, चाहे किसी को सिद्ध बनना हो, चाहे किसी को आचार्य तक पहुंचना हो, और चाहे किसी को उपाध्याय बनना हो, इन सब की शुरुआत कहां से होगी? साधु पद से होगी। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में यह नित्य भावना भानी चाहिए कि हे श्री प्रभु,
मेरा जन्म संसार में हुआ है, मैं जी संसार में रहा हूं, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना कि जब मेरी देह छूटे, जन्मा तो संसार में, जिया भी संसार में, पर मैं मरूंगा कभी संसार में नहीं। मैं मुक्ति की राह पर अपने कदम बढ़ाते हुए, शांति की राह पर अपने कदम बढ़ाते हुए, कि जिस राह पर अब तक दुनिया में अनंत अनंत आत्माओं ने अपने कदम बढ़ाए, चाहे वे सिद्ध बुद्ध महापुरुष कोई भी क्यों न हुए, उन सभी ने अपने आत्म कल्याण के लिए इस पवित्र मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। वो मार्ग यही है, मुनि पद का मार्ग। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो मुनि पद के मार्ग पर अपना अनुसरण जरूर करे। अप्रमत्ता जे नित्य रहे, नवी हरखे नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा सुमुंडे सु लोचे रे। किसे कहते हैं साधु? जो सदा अप्रमत्त रहता है। शब्द ध्यान रखिएगा, साधु किसे कहते हैं? जो सदा अप्रमत्त रहता है। और साधु के लिए दूसरी विशेषता कही गई है, जिसके भीतर कभी हर्ष और शोक नहीं होता है, जो समता में अपना जीवन जीना जानता है, जिसके भीतर हर्ष और शोक नहीं होता है, जो अप्रमत्त भाव से अपना जीवन जिया करता है, दुनिया में उसी को साधु कहते हैं। उपाध्याय श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि केवल लोच करने से कोई आदमी साधु नहीं होता, केवल मुंडित होने से कोई आदमी मुनि नहीं होता। व्यक्ति मुनि तभी होता है जब अपने भीतर में समता और शांति को धारण कर लेता है। जब अपने भीतर में समता और शांति को व्यक्ति धारण कर लेता है, तब व्यक्ति मुनि होता है। आज का यह बहुत प्यारा पद है, णमो लोए सव्व साहुण। आपने देखा होगा इस पद में दो शब्द एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, पर नमो लोए सव्वसावणम, इसमें दो शब्द आपने एक्स्ट्रा देखे होंगे। कौन कौन से? बुद्धि लगाओ। एक तो लोए और एक सव। नमो लोए सव्वसाहुण का मतलब होता है लोक में जितने भी साधु हैं उन सारे साधु जनों को मेरा नमस्कार हो। लोकवर्ती यानी ब्रह्मांड में जितने साधु हैं, अर्यंतों के लिए नहीं कहा गया, सिद्धों के आचार्य उपाध्यायों के लिए नहीं कहा गया, लेकिन एक विशेष रूप से कहा गया, क्योंकि नौकार मंत्र की दिव्य भावना यह है कि व्यक्ति कभी भी ये न कहे ये मेरी परंपरा का साधु, ये मेरे गच्छ का साधु, ये मेरी मान्यता का साधु। संत तो संत होता है, साधु साधु होता है, ना वो मेरी परंपरा का होता है ना तेरी परंपरा का होता है। हम लोग कई बार बोल देते हैं, साहब हमारे महाराज साहब ऐसा कहते हैं, तब वो सामने वाला कहते हैं नहीं हमारे संत तो ऐसे कहते हैं, तब थानाकवासी कहेगा नहीं हमारे संत तो ऐसे करते हैं, तब मंदिर वाले कहेगा हमारे संत, और तेरा पंथी कहेगा हमारे संत, दिगंबर कहेगा हमारे संत। पर मैं आपको बता दूं, इन सब से आगे बढ़कर महामंत्र नवकार कहता है, संत न तो कभी हमारे होते हैं और न कभी तुम्हारे होते हैं, संत तो नमो लोए। लोक में जितने भी साधु हैं वे सब के सब बराबर होते हैं। इसलिए जब भी हमारे यहां किसी संत का पदार्पण हो तो ये कभी ना देखा जाए, सभी चीजों में देखो कि मंदिर मेरी परंपरा का है कि नहीं, उपास्य मेरी परंपरा का है कि नहीं, सामायिक की आराधना, प्रतिक्रमण की आराधना मेरी परंपरा का है कि नहीं। पर जब सामने कभी संत नजर आ जाए, कभी सामने मुनि नजर आ जाए, कभी सामने श्रमण नजर आ जाए, कभी सामने साधु साध्वी जी महाराज नजर आ जाए, तब मन में ये भावना लाना भी पाप है कि ये मेरी परंपरा है कि अमुक परंपरा का है। ये जिन शासन की परंपरा है, ये वो साधक है जिसने भगवान श्री महावीर के दिव्य मार्ग पर पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में भी जिस व्यक्ति ने आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, अपनी आत्म साधना करने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, वो मुनि हमेशा अपने जीवन में महान होता है। इसलिए श्री प्रभु हमें कहते हैं, आज बहुत प्रेम से बोलो, नमो साहुणम नहीं, नमो लोए सव्व साहुणम। लोक में जितने भी साधु हैं, चाहे वे किसी भी परंपरा के हों, किसी भी गच्छ के हों, किसी भी आमना के हों, किसी भी व्यवस्था के हों, उन सारे साधु साध्वी भगवंत को हम अपनी ओर से क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, अपने नमन समर्पित करते हैं, इस दिव्य भावना के साथ कि श्री प्रभु हमारे जीवन में कभी उदय आए कि हम जीवन में भी कभी संत जीवन स्वीकार करें। आदमी जीवन में सब कुछ कर लेता है, लेकिन जब संत जीवन स्वीकार करने की बात आती है तो हम मजाक में कह देते हैं, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, बाप जी इन्ने मरसा बनाओ, कहते हैं ना।
हाँ बाप जी, ये हमारे संग के, ये बिल्कुल सब इनको धर्म खाता है, इनको हमारा साहब बनाओ। मेरे भाई याद रखना, इनको उनको हमारा साहब बनाने से कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण तब होगा जब आप स्व प्रेरित करेंगे, हे गुरुदेव मुझे भी कभी हमारा साहब बनाओ, मुझे भी भगवान के रास्ते पर दो। एक किसी अमीर को देखते हैं ना तो हमारे मन में कई बार भाव बनते हैं, मैं भी कभी ऐसा अमीर बनूं। किसी के पास 70 लाख की कार देखते हैं तो हमारे भी मन में भाव होते हैं, मैं भी ऐसी कार लेकर आऊं। किसी बहन के शरीर पर अगर आप 10,000 की साड़ी देखते हैं तो देखते ही झट से भाव बनते हैं, अगली बार मैं भी ऐसी साड़ी लेकर आऊंगी। क्या गजब है, किसी की कोठी देखकर कोठी बनाने के भाव बनते हैं, कार को देखकर कार लाने के भाव बनते हैं, सुंदर आभूषणों को देखकर आभूषण लाने के भाव बनते हैं। पर किसी संत को देखकर ये भाव क्यों नहीं बनते कि मैं भी ऐसे हैं? अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे जा रे थई सहूं बाह्य अंतर निर्गंत। जो मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं बाह्य और अंतर से निर्ग्रंथ होकर परमात्मा के राह पर चलूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े नृपतियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने दिव्य पथ का वर्णन किया है। अगर भगवान महावीर बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके महावीर बने थे। 24 तीर्थंकर बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके तीर्थंकर बने थे। जितने सिद्ध पुरुष सिद्ध बने तो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने थे। जितने महान आचार्य बने वो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने थे। और जितने उपाध्याय बने वो इसी मुनि पद को स्वीकार करके बने। इसलिए सच्चाई तो ये है, अरियंत भी मुनि है, सिद्ध भी मुनि है, आचार्य भी मुनि है और उपाध्याय भी मुनि है, क्योंकि मुनि से ही सबका श्री गणेश है, मुनि पद से ही सबकी शुरुआत है। इसलिए आज हम बहुत श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र भावना के साथ मैं सुनने वाले देश भर के हर व्यक्ति को कहूंगा, हमारे मन में संसार की मोह माया बहुत पलती है। कहते हैं जीवन के 3-4 भाग करने चाहिए। जीवन का पहला भाग हो शिक्षा के लिए, जीवन का दूसरा भाग हो संपत्ति के अर्जन के लिए, जीवन का तीसरा भाग हो अपनी आत्म शांति की व्यवस्था करने के लिए। मैं तो कहूंगा जब आदमी 21 साल का हो जाए, अगर दुनिया कहती है कि 21 साल के युवक को शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जिस दिन 61 साल के हो जाए उस दिन आदमी को मुक्त होकर अपनी शांति की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। विवाह की उम्र क्या है आज की तारीख में? 21 साल। तो मैं कहूंगा मुनि व्यक्ति के लिए शांति का जीवन जीने के लिए अब 60 साल के हो गए, जब लगता है कि बच्चे पांव पर खड़े हो गए, जब लगता है कि मैंने अपने बच्चों की आमूल चूल व्यवस्था कर दी, मेरे पोते पोतियां आराम से खा सके, इतनी व्यवस्था कर दी, अगर तब भी आदमी मुक्त न होगा तो सोचो कब तक आदमी इसी में फंसा रहेगा। 60 साल के थे तब भी कमा रहे हो, 50 साल के थे तब भी कमा रहे थे, 40 साल के थे तब भी कमा रहे थे, 30 साल के हो तब भी कमा रहे थे, 20 साल के थे तब भी कमाई में लग गए थे। और सच्चाई यह है 70 साल के हो गए तब भी अर्थ में लगा है, 80 साल के बूढ़े हो गए तब भी बुद्धि हमारी वही धनोपार्जन में लगी हुई है। तो आदमी अपनी मुक्ति की व्यवस्था कब करेगा? बचपन चला गया खिलौनों में, जवानी चली गई धन दौलत पति पत्नी में, बूढ़ापा चला गया पोते पोतियों में। सोचो इंसान प्रभु का भजन कब करेगा? अरे मेरे भाई जिंदगी बड़ी गजब की है। दुनिया में आदमी सोचता ना ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कोई किसी का नहीं होता है। बेटा तभी तक आपका बेटा है जब तक उसके पत्नी ना आ जाए, बेटी आपकी तभी तक बेटी है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अरे मेरे भाई शरीर आपका तभी तक आपका है जब तक आपके प्राण न निकल जाए। प्राण निकलने पर शरीर हमारा नहीं, पर मनुष्य की आसक्ति, मैं आपको बताऊं आसक्ति कैसी होती है। सिर पर रहने वाली जूं होती है ना कई बार बालों में, वो पता है क्या सोचती है? ये शरीर मेरा है, मैं इसी के सिर पे रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मनुष्य के मन का मोह ऐसा ही है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति की व्यवस्था करना चाहता है उसके लिए पहली अनिवार्यता है आज वो मन बनाए नमो लोए सब साहुणम को जाप करते हुए मैं अपने जीवन में कभी ना कभी, क्या बोल लो दोबारा, कभी ना कभी, एक बार फिर बोल लो, कभी ना कभी, पर अगले जन्म में नहीं। जब सारे काम करने के पराक्रम आपने इसी जन्म में कर लिए, शिक्षा का पराक्रम, संपन्नता का पराक्रम, विवाह का पराक्रम, जमीन जायदाद का पराक्रम, सारे काम इसी जन्म में कर लिए, एकमात्र संयम को अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ता है जी?
सारे काम हमने अपने इसी जन्म में कर लिए, एकमात्र मुक्ति की व्यवस्था को आदमी क्यों छोड़ता है? मेरे भाई, बचपन में ज्ञान कमा लो, बचपन में पढ़ाई कर लो ताकि जवानी सुख से जियोगे, जवानी में कमाई कर लो ताकि बुढ़ापा सुख से जियोगे, पर बुढ़ापे में पुण्याई कर लो ताकि अगला जन्म भी सुख से जियोगे। बचपन में अगर पढ़ाई ना की तो जवानी हिलेगी, जवानी में कमाई ना की तो बुढ़ापा हिलेगा। पर याद रखना, बुढ़ापे में आकर आदमी ने पुण्याई नहीं की तो सोचो, सोच कर सोचो कि हमने पूरा जीवन यही बाह्य व्यवस्थाओं में गंवा दिया। मैं आया तो था संसार में बंधनों को खोलने के लिए, खोल तो नहीं पाया और नए बंधन बांधने में ही लगा रह गया। हर आदमी आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण करें, मैंने पिछले 25 साल में कर्म बांधे हैं या खोले हैं? तराजू पर लाओ, ईमानदारी से अपने हाथ में तराजू लो, आंख बंद करके अपने जीवन की तराजू सामने लो कि मैंने पिछले 25 सालों में कितने कर्म बांधे हैं और कितने कर्म खोले हैं। मैंने पिछले 25 सालों में कौन कौन लोग हैं जिनके साथ थोड़ी सी बोल चाल बंद करके वैर विरोध पाल ली है। मैंने पिछले 25 साल में अपनी मोह और आसक्ति को कम किया है या बढ़ाया है। पिछले 25 सालों में धन के प्रति जो मेरी अनुरक्ति थी वो बढ़ी है या कम हुई है। अगर बढ़ी है तो ये सोचिए आपने पिछले 25 सालों में क्या पाया अपनी मुक्ति के लिए, और अगर घटी है तो साधुवाद के काबिल है। नमो लोए सव्व साहुणम। 2 बात आज कहूंगा। नंबर 1, नमो यानी विनम्र हो जाओ। नंबर 2, लोए और सव्व, लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमन। अनेकता में एकता की बात जो मंत्र हमें देता है, मैं कहता हूं ना, इस धर्म को जिस मंत्र ने बांध कर रखा हुआ है, मंदिरों ने इस धर्म को नहीं बांधा, क्योंकि मंदिर तो अलग अलग हो गए, दिगंबर की अलग और श्वेतांबर की अलग। मुपत्ति ने भी धर्म को नहीं बांधा क्योंकि मुपत्ति भी अलग अलग हो गई, मंदिर वालों के हाथ में चली गई, थानक वालों के मुंह पर आ गई, और उसमें भी 13 पंथ थानक वासियों में मुपत्ति के नाम पर भी फर्क हो गया। तो मुपत्ति भी एक सूत्र में नहीं बांध पाई, और प्रतिक्रमण इसकी भी विधियां अलग अलग हो गई। पर एकमात्र महामंत्र नमकार है जिसने पूरे जैन धर्म को एक सूत्र में बांधा हुआ है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, सकल जैन समाज को जिस मंत्र ने एक सूत्र में बांध कर रखा है, मुंह से बोलो वो क्या है? महामंत्र नमोकार। वो है महामंत्र नमोकार। आज हम इसके पंचम पद की आराधना कर रहे हैं, वो है साधु पद की आराधना। कितने महान होते हैं साधु, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, पंच समितियों का पालन करते हैं, 3 गुप्तियों में जिया करते हैं। वे साधु महान होते हैं जो अपने जीवन में अहिंसा व्रत को जीते हैं, सत्य व्रत को जीते हैं, अचौर्य व्रत को जीते हैं, शील व्रत को जीते हैं और अपरिग्रह व्रत को जीते हैं। जो इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान बंद मत निक्षेण समिति और उच्चार पासवण खेल जल संगाण पिठावण्य समिति, इन पंच समितियों का पालन करते हैं। जो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, अपने मन पर भी उनका नियंत्रण है, अपने वचन पर भी उनका नियंत्रण है, अपने शरीर पर भी उनका नियंत्रण है, जो इस तरह की निर्मल भावना के साथ जीवन को जीते हैं, वे मुनि होते हैं। आज हम मुनि पद की आराधना करते हुए 2 मन बनाए। नंबर 1, आज से मैं संकल्प लेता हूं, मेरे लिए सभी साधु साध्वी जी महाराज एक समान आदरणीय होंगे। मैं सबकी अभिवंदना करूंगा, मैं सबका लाभ प्राप्त करूंगा, मैं सकल समाज के साधु साध्वी जी महाराज साहब को एक नजर में देखूंगा, एक साथ देखूंगा, एक रूप में देखूंगा। और नंबर 2, मैं ये मनोभावना भाता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी ना कभी मैं अपने जीवन में कभी ना कभी संयम जीवन को स्वीकार करने का उपक्रम जरूर करूंगा। और अगर आपको लगता है आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम संयम जीवन को स्वीकार कर सकें, पर फिर भी अपने मन में हम संकल्प कर सकते हैं, मैं अपने जीवन को त्याग के रास्ते पर लेकर जाऊंगा। दोनों विकल्प आपके पास है। आप अपने जीवन को भोग के रास्ते पर लेकर जाएं, ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन को संसार के रास्ते पर लेकर जाएं, ले जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, मुक्त हो ना हो तो लोग शादी के 3-3, 5-5 साल बाद भी मुक्त होकर भगवान के रास्ते निकल जाते हैं। और जिसके भीतर मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, वो अपने जीवन के 80 साल पूरे कर देता है। पति पत्नियां साथ जी लेते हैं, पोते पोतियों के साथ जी लेता है। अरे एक मरी तो दूजी ले आता है, दूजी मरी तो तीजी ले आता है, लेकिन फिर भी मन को मुक्त इंसान नहीं कर पाता है। आदमी मुक्ति के लिए, साधना के लिए, आत्म आराधना के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा पाता है। नमो लोए सव्व साहुणम में हम ये मानसिक संकल्प करें, मैं अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। देखो,
आओ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हर आदमी आत्मनिरीक्षण करें, क्या मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई व्यसन है? मैं आज संकल्प करता हूं, मैं आज की तारीख में मुनि तो नहीं बन सकता, कपड़े बदलकर साधु नहीं बन सकता, वेश को परिवर्तन करके मुनि दीक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे भीतर ये आत्मबल नहीं है कि मैं बालों का लुंचन करके अपने आप को भगवान के श्री मार्ग पर समर्पित करूं। मेरे अभी तक ये आत्मबल नहीं है कि मैं अपने परिवार, पति, पत्नी, परिजनों का त्याग करके मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाऊं। पर मैं आज छोटे छोटे संकल्पों से अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। नंबर 1, मैं पहला संकल्प करता हूं, मैं आजीवन व्यसन मुक्त रहूंगा। क्या संकल्प? मैं आजीवन व्यसन मुक्त रहूंगा। मैं जीवन में किसी भी प्रकार की गलत आदत का उपयोग नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं अपने जीवन में छोटा संकल्प दूसरा लेता हूं, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रखूंगा। हम मुनि नहीं बन सकते, कपड़े बदलकर साधु नहीं बन सकते, पर मन को तो साधु बना सकते हैं ना, मन को तो निर्मल बना सकते हैं। मन बना लो, संकल्प कर लो, मैं कभी किसी के प्रति वैर विरोध नहीं करूंगा, द्वेष भाव नहीं करूंगा, बोल चाल बंद नहीं करूंगा, मेरी तरफ से किसी के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करूंगा। हम अपने अंतर्मन को तैयार कर सकते हैं। और वो तीसरी बात है, मैं संसार में अनासक्त बनकर जीवन जीऊंगा। जैसे राजर्षि जनक, जैसे राजा भरत संसार में रहे, लेकिन वैसे ही मुक्त रहे जैसे कीचड़ में कमल रहता है, मैं भी संसार में रहूंगा। संसार में रहना बुरा नहीं है। देखो, 2 काम होते हैं, एक तो आदमी संसार में है, एक आदमी के भीतर संसार है। फर्क समझ रहे? हमारे पांव भले ही संसार में हो, पर हमारा हृदय हमेशा मुक्ति के लिए हो। वो आदमी मुक्ति के लिए बढ़ जाता है, कदम बढ़ गए। साधु और गृहस्थ में क्या फर्क है? साधु वह है जिसके पांव तो चल रहे हैं पर मन टिका हुआ है, और गृहस्थ वो है, बोलो, जिसके पांव तो एक घर में रुके हैं पर मन हर समय भटकता रहता है। मुनि वो होता है जिसके पांव चलते हैं पर मन टिका रहता है, और गृहस्थ वो होता है जिसके पांव तो रुके रहते हैं एक घर में पर मन हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति तीसरा संकल्प मन में करें, मैं अपने जीवन को अनासक्त जीऊंगा, सबके साथ जीऊंगा, निसंग जीऊंगा। अपन सामायिक करते हैं, किसके लिए? इसी पवित्र भावना के साथ सामायिक करते हैं कि चलो मैं 1 घंटा के लिए समस्त सावध्य कर्मों का त्याग कर रहा हूं। मैं 1 घंटा के लिए अपने मन, वचन, काया से मैं सावध्य कर्मों का त्याग करके और मैं मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है, जब भगवान श्री महावीर ने राजा श्रेणी को कहा था तुम्हारी नरक गति टल सकती है, क्या करना पड़ेगा? याद करो, क्या करो? कि पुण्या श्रावक के पास जाकर के एक सामायिक खरीद कर ले आओ। अगर तुम लेकर आ गए ना, तुम्हारी नरक गति टल जाएगी। एक सामायिक का पुण्य ले आओ। राजा श्रेणी कहते चिंता मत करो प्रभु, मैं अब भी खरीद के ले आऊंगा। अरे मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है। राजा श्रेणी पहुंचते हैं, सामायिक का मोल जानना चाहते हैं, बार बार प्रस्ताव देते हैं, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, मैं 1000, मैं लाख। और अंततः कहते हैं राजा श्रेणिक अपने जीवन का अंतिम दांव खेलते हुए कहते हैं, हे पुण्य श्रावक, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, आधा राज्य तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम मुझे केवल एक सामायिक का फल दे दो। तब पुण्य श्रावक कहता है, हे राजन, सामायिक दी नहीं जाती, सामायिक ली नहीं जाती, सामायिक तो जी जाती है। ये जीने की चीज है राजन। मैं आपको सामायिक दूंगा और आप मुझे राज्य देना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है राजन, आप जो मुझे राज्य देंगे वो राज्य तो मुझे नरक की ओर ले जा सकता है, और आप जो सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक आपको मुक्ति की तरफ ले जानी चाहती है। ये दोनों का कहां तालमेल होगा? इसलिए दुनिया की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिससे व्यक्ति की शांति, आपको पता है वो पल हमारे कितने आनंद भरे होते हैं जब हम बड़े शांत होते हैं। कभी कभी देखो, कभी हम नदी के किनारे बैठे हैं, कभी हम बगीचे में बैठे हैं, कभी हम किसी तीर्थ भूमि में जाकर बैठे हैं, कभी हम किसी शांत मंदिर में जाकर बैठे हैं, श्री प्रभु की प्रतिमा सामने है, हम आंखों से आंखें मिलाकर आंख बंद करते हैं और वो 2-5 मिनट इतनी शांति के नीरव वातावरण के होते हैं। मेरे भाई, कोलाहल में पूरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि शांति के पलों का क्या मूल्य होता है। दुनिया में ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं होता जो शांति के पलों का मूल्यांकन कर सके। जब हम शांति के पलों में होते हैं, आनंद के पलों में होते हैं, अपने भीतर उतरने वाले होते हैं, तब हम कितने आनंद भरे होते हैं। नमो लोए सव साहुणम। मैं आज अगर इस उपादान में नहीं हूं, अपने आप को इतना तैयार नहीं समझ रहा हूं कि मैं मुनि जीवन को स्वीकार कर सकूं, पर कम से कम मैं ये भावना भाऊंगा कि हे प्रभु,
आज नहीं तो कल मुझे ये मुनि जीवन प्रदान करना, मुझे ये सन्यासी का जीवन प्रदान करना, मुझे श्रमण का जीवन प्रदान करना। मेरे भाई, जीवन में सब तरह का आनंद व्यक्ति को लेना चाहिए। आपने सारी दुनिया का आनंद लिया, इस एक आनंद से अपने आप को क्यों वंचित रखता है? और मैं हर व्यक्ति को यह प्रेरित करना चाहूंगा कि हर कोई व्यक्ति असार संसार के इस भार को समझते हुए भले बूढ़ापे की दहलीज पर आकर भी अपने आत्म कल्याण की व्यवस्था कर लेता है। आपको पता है, वेदों में तो 4 व्यवस्था दी गई। पहला जीवन का भाग जिसका नाम दिया गया, बोलो बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम, तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम और चौथा भाग संन्यास आश्रम। पहला भाग है शिक्षार्जन के लिए, दूसरा भाग है धनार्जन के लिए, तीसरा भाग है पुण्यार्जन के लिए और चौथा भाग है मोक्षार्जन के लिए। किसके लिए? मोक्षार्जन के लिए। और मैं समझता हूं हम में से आधे लोगों की उम्र ऐसी हो गई है, अब हमें अपने कदम पुण्यार्जन और मोक्षार्जन के लिए बढ़ा लेने चाहिए। आज हम बहुत प्रेम पूर्वक सभी लोग करबद्ध हों। चलो पहले हम 5 बार पंच परमेष्टि में 5वें पद की आराधना करते हैं। ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। सब बोलो, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। एकमात्र नमो लोए सव्व साहुणम कहने से पंच परमेष्टि की आराधना अपने आप हो जाती है, क्योंकि ऊपर के सारे चारों परमेष्टि इसी नमो लोए सव्व साहुणम में विराजमान है। आप कभी भी प्रयोग करना, कभी लगे शरीर में बहुत ज़्यादा वेदना है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, एक प्रयोग करके देखना, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम का 27 बार जाप करेंगे, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। विशेषकर किसी की हड्डी टूट गई है, मैं तो आपको चमत्कार रूप से बता रहा हूँ, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी के शरीर में वेदना का दर्द है, आप इसका जाप करके देखिए, आपको प्रत्यक्ष परिणाम मिलेगा। आपको लगता है किसी प्रकार का रोग है, असाध्य रोग जो नहीं मिट पा रहा, आप प्रयोग करके देखिए। आपको लगता है आपको मनवांछित फल नहीं मिल पा रहा है, आप प्रयोग करके देखिए। आपको पता है, जब आप ललित प्रभ को प्रणाम कर रहे होते हैं तो ललित प्रभ की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप चंद्र प्रभ को प्रणाम कर रहे होते हैं तो चंद्र प्रभ की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप शांति प्रिय को प्रणाम कर रहे होते हैं तो शांति प्रिय की दुआएं पा रहे होते हैं, जब आप किसी और संत को प्रणाम कर रहे होते हैं तो उनकी दुआएं पाया करते हैं। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जब हम नमो लोए सव्व साहुणम बोल रहे होते हैं, अब बताओ कौन बाकी रहा? कोई है जिसके आशीर्वाद हमें न मिले, कोई है जिसकी दुआएं हमें न मिली, कोई है जिसके पुण्य प्रभाव हमें न मिले। नमो लोए सव्व साहुणम कहने से तो केवल एक की नहीं, ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त साधु साध्वी जनों की दिव्य कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कहा ना, भगवान श्री महावीर का पथ त्याग का पथ है, इसलिए इसमें अर्यंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्य उपाध्यायों को नमस्कार है, साधु को नमस्कार है। किसी सेठ को, किसी नेता को, किसी श्रेष्ठी को, किसी सत्ताशील, किसी राजा को इसमें प्रणाम नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी साधना मुक्ति की साधना है। उनको पता है सेठ बनने से आदमी का कल्याण नहीं होता, श्रेष्ठ बनने से आदमी का कल्याण होता है। क्या? बड़ा बनने से आदमी का कल्याण नहीं होता, अच्छा बनने से आदमी का कल्याण होता है। हमारे पास जीवन जीने के 2 केंद्र बिंदु है। पहला केंद्र बिंदु है, मैं अच्छा पाना चाहता हूं, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। क्या है पहला केंद्र बिंदु? क्या है? हर आदमी के मन में एक अभिलाषा रहती है, मुझे हर चीज दुनिया की अच्छी से अच्छी मिले। और दूसरा आदमी की इच्छा रहती है, मैं दुनिया की हर जहां भी जाऊं मैं सबको पसंद आऊं, अच्छा लगूं। या तो आदमी अच्छा पाना चाहता है या आदमी अच्छा दिखना चाहता है। पर जीवन का कल्याण तब होता है जब आदमी अच्छा बनना चाहता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बिंदु निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे अच्छा बनना है, और जो अच्छा बनने के लिए अपने कदम बढ़ाता है वो व्यक्ति मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ाता है। नमो लोए सव्व साहुणम, ये पंच परमेष्टि की आराधना, ये सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना। कहते हैं श्रीपाल, जो राजा प्रजापाल कमल प्रभा और मैना सुंदरी की रजा लेकर अपने भाग्य का पुरुषार्थ का परीक्षण करने के लिए निकला था, कहते हैं चलते चलते वो भरूच पहुंचे, है ना। बीच के सारे काम पूरे करते हुए श्रीपाल राजकुमार भरूच पहुंचे, और वहां पर कौन आया हुआ था? धवल सेठ। नाम का तो धवल, पर बिल्कुल उल्टा।
कभी कभी होता है ना, नाम कुछ, नाम तो है किसी का शांतिलाल जी और बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हो गया ना उल्टा। नाम तो है मिलाप चंद जी और सब में फूट डालने का काम करते हैं, हो गया ना नाम का उल्टा। तो ऐसे ही वो धवल सेठ, नाम का तो धौड़ा और अंदर से बिल्कुल काला, नाम का धौड़ा अंदर से बिल्कुल काला, जहां देखो स्वार्थ बुद्धि। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के काम आना जानते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से काम निकालना जानते हैं। फर्क समझे? कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के काम आना जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से काम निकालना जानते हैं। और धवल सेठ, उसका एक ही काम, लोगों से काम निकालो, अपनी धन संपत्ति बढ़ाओ। 500 जहाज अटक गए, कोई ना कोई मायावी प्रकृति हो गई, नहीं चल पाए। किसी सिकोत्र ने यूं ही कह दिया होगा कि किसी पुरुष की बलि दे दो तो तुम्हारे काम यह हो जाएगा और ये जहाज चल जाएंगे। मेरे भाई, एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी जीव के वध करने से दुनिया में किसी का कल्याण नहीं होता। चाहे वो वध पुरुष का हो, चाहे वो वध कभी किसी जीव जंतु का हो, चाहे वो जानवर का हो। पर हमारे यहाँ देश में जो एक बहुत गलत परंपरा चल पड़ी थी, और वह है बलि देने की परंपरा। मेरे भाई, कभी भी किसी के दिल को दुखाने से, किसी का वध करने से, किसी के प्राणों का हनन करने से, हर इंसान ये सोचे जब मेरे हाथ में ये नहीं है मैं किसी को जीवन दूं। हम में से हर किसी के पांव के नीचे अब तक ना करते 100 बार चींटियां आकर मर गई होगी, 100 बार हमारे हाथों से जीव का हनन हो गया होगा। पर एक बात बताओ, 1 साल के बच्चे के हाथ में भी है किसी चींटी को मारना, पर क्या 70 साल के महाबली के हाथ में है कि उस मरी हुई चींटी को वापस जीवन दान देना? जिसके हाथ में जीवन देना नहीं है, उसके हाथ में जीवन लेना कैसे आ सकता है? और उस नगर के राजा ने कहा, अगर तुम्हें बलि देनी है तो दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे नगर का वासिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो नगर में हाहाकार मच जाएगा। धवल सेठ ने अपने सैनिकों से कहा, ढूंढ ढांड के लाओ, कोई ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो बड़ा खूबसूरत हो, इस नगर का ना हो। और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उसके सैनिक श्रीपाल के पास, और जाकर उन्होंने कहा, उठो उठो, हमारा सेठ तुम्हें बुला रहा है। तो श्रीपाल ने कहा, मेरा उससे कोई काम ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, जिसको काम है वो मिलने आ जाएगा। कहा, नहीं उठो, तुम नहीं जानते धवल सेठ की ताकत क्या है, उसके पास 10,000 सैनिक हैं, अगर वो चाहेगा 2 मिनट में तुम्हें मूली की तरह साफ कर देगा। अरे उसने कहा, मैंने कहा ना भाई, मैं शांति से बैठा हूं, तुम्हारे सेठ को काम हो तो यहां बुला के ले आओ। तो उन्होंने कहा, सेठ को बलि देनी है। बलि देनी है तो उसको जाके बोल कि शेरों की कभी बलि होती है क्या? धवल सेठ को जब पता लगा कि इस तरह परदेश से एक युवक आया हुआ है, उसने अपने 10,000 सैनिक भेजे, पर श्रीपाल के पास तो 2 ताकत थी। बोलो बोलो, शस्त्र निवारणी, दूसरी जलतरणी। उससे भी बड़ी एक ताकत थी, मैं बताऊं, सिद्ध चक्र महामंत्र की। श्रीपाल कुमार के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी महामंत्र नवकार की। तभी तो कहते हैं ना, जैना हैया श्री नवकार तेनो सु करे आ संसार। जिसके हृदय में नवकार मंत्र का वास है, आप प्रयोग करके देखना। आप अगर किसी कोर्ट में जा रहे हैं अपने केस के लिए, घर में बैठकर पहले 27 बार नवकार मंत्र का जाप करना, वहां जाके परिणाम देखना। आप किसी पार्टी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले घर में जो पूजा गृह है वहां पर बैठकर 27 बार मंत्र का जाप करना, नवकार मंत्र का, फिर परिणाम देखना। आपको लगता है ना अमुक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, आप प्रयोग करके देखना, अगर परिणाम न मिले तो 4 कटोरी में पानी लेना और 27 बार महामंत्र नवकार का जाप कर लेना, उवत्सग्रहम मंत्र का जाप कर लेना, शांति पाठ का जाप कर लेना, आत्मरक्षा स्तोत्र ओम परमेष्ठ नमस्कारम का जाप कर लेना, और 3 बार उस पानी में अपनी फूंक मारना, वो पानी उसको पिला देना। अगर वो सैया पर सोया हुआ इंसान बैठा ना हो जाए तो मुझसे कहना। आप प्रयोग करके देखना। आपको लगता है आपके घर का वास्तुशास्त्र कमजोर है? मेरे पास एक महानुभाव जयपुर में आए थे, कहने लगे, बाप जी हमारे घर में वास्तु दोष है, वास्तु दोष है। मैंने कहा, किस कारण आप कहते हो? तो कहने लगे, साहब हमारे पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है। तो वहीं पास में एक महानुभाव बैठे थे, और मैंने कहा, भाई साहब आपके भी होता है? उन्होंने कहा हाँ। उधर एक और, मैंने कहा, भाई साहब आपके भी होता है क्या? हाँ। इधर एक और, मैंने कहा आपके भी होता है? हाँ। मैंने कहा, बहन तो फिर बताओ किस किस के घर में वास्तु दोष है? दुनिया में याद रखना, घर में वास्तु दोष कम होता है, आदमी के मन का दोष ज्यादा होता है। अगर परस्पर कषाय है, परस्पर कलह है, परस्पर बोलचाल बंद है, तो इसके पीछे मूल कारण वास्तु दोष नहीं, आपके मन का दोष है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को लगता हो ना मेरे वास्तु दोष है, मैंने उस बहन को कहा, मैंने कहा चलो एक काम करो,
आपको लगता है ना आपने नया घर लिया वास्तु दोष से, इसलिए पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है। एक काम करो, 6 महीना पहले किराए के मकान में रह जाओ। उसकी जिद थी महिला की इस मकान को बेचो। पति ने कहा अपने जैसे तैसे पैसे के जुगाड़ करके मकान खरीदा है, बेचने छोड़। बस उसने कहा जब से मैं आई हूं मेरी और आपकी नहीं बनती। तो मैंने उसके पति को कहा एक काम करो ना, 3-6 महीने के लिए किराए का मकान ले लो, पता लग जाएगा वहां बनती है कि नहीं बनती है। अब वो वहां गए। अब आप बताओ जिसकी यहां नहीं बनती है। मेरे पास एक दादाजी आए कि बाप जी मैं तो आपके पास रहूंगा। मैंने कहा ठीक है। नहीं बाप जी मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। मैंने कहा आ जाओ भाई, मुझे कहां दिक्कत है। पर अचानक क्या हुआ? अरे बाप जी मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरे बच्चों से नहीं बनती, मेरे पोते पोतियों से नहीं बनती, मेरी दोहितों से नहीं बनती, मेरी बेटियों से नहीं बनती, मेरे नौकरों से नहीं बनती, मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती, मेरी समाज में किसी से नहीं बनती। मैंने कहा दादाजी घर जाओ, क्योंकि आपका नेचर है आप किसी से बनाकर रख ही नहीं सकते। जब आप किसी से नहीं बना सकते तो मुझसे कौन सी बन जाएगी। पर मैं आपको कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को यह मन का वहम होना कि मेरे घर में वास्तु दोष है, मैं शर्तिया उपाय बता रहा हूं, और अगर न सिद्ध हो जाए तो आप मुझे कहना और काम इतना सा करना। अपने घर का जो ब्रह्म भाग है वहां पर मार्बल पट्ट पर, ग्रेनाइट पत्थर पर, जैसलमेर के पीले पत्थर पर या किसी भी पत्थर पर, और महामंत्र नवकार को खुदा कर दीवार में जड़वा देना। अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर एहसास ना हो जाए कि मेरे घर का सारा वास्तु दोष साफ हो गया तो आप मुझे कहना। आपको लगता है ना आपके घर पर बार बार नजर लगती है, आप प्रयोग करके देखना। घर के मुख्य द्वार पर महामंत्र नवकार की, अगर और कुछ नहीं तो तस्वीर ही टांग के देख लेना। और अगर आपके वो नजर लगने वाली बात खत्म ना हो जाए तो आप मुझे कहना। आपको लगता है ना कि शरीर में बार बार रोगोपद्रव आता है, आप प्रयोग करके देखना। सुबह दोपहर शाम 27 बार महामंत्र नमोकार का जाप करना। बहुत श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, हृदय के तार को जोड़कर, हवा में उड़ते हुए नहीं। नमो रिंदाण नमो सिद्धाण नमो नमो जन्म नमो रिंदाण नमो सिद्धाण नमो नमो जन्म, नहीं 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 नहीं, बहुत धैर्य पूर्वक। नमो अरिहंताणम, जब मैं बोलूं नमो अरिहंताणम तो अरिहंत के स्वरूप का ध्यान मेरे भीतर हो। जब मैं बोलूं सिद्धाणम तो सिद्ध स्वरूप मेरे भीतर साकार हो। जब मैं बोलूं आयर्याणम तो मैं मन में संकल्प कर रहा हूं मेरा आचरण निर्मल हो। जब मैं बोलता हूं नमो उवज्जायणम तो मन में संकल्प हो, ज्ञान की तरंगे मेरे भीतर ऊपर आए। और जब मैं बोलूं नमो लोये सव्व साहुणम तो मन में संकल्प हो मैं अपना त्यागमय जीवन जीऊं। ये मानसिक भाव दशा के साथ जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र हमें परिणाम देते हैं। अब आप कल्पना करो, आप किसी को बोल रहे हैं भाई साहब भोजन करने आइएगा, ठीक है ना। जैसे समझो आप 2 लोग रास्ते में मिले, कहीं प्रदेश से थे, मिले, आए एक जगह पर, आपका घर है तो आप उसे कहेंगे भाई साहब भोजन करने। अब आप कैसे कहेंगे, वो भाई साहब तो इधर है, आप इधर होंगे, भाई साहब भोजन करने आ जाना, होगा क्या? मन मिलाकर कहना पड़ता है। केवल वचन नहीं मिलाना है, मन मिलाना है, तन मिलाना है, सब चीज मिलाकर आदमी को कहनी पड़ती है। मैं यही तो जीवन का पाठ आपको पढ़ाना हूं। मंत्र के जाप के साथ एक चीज जरूर मिलाइए और वो है मन। क्या? मन। मंत्र का मतलब क्या होता है? 3 शब्द है, एक है तंत्र, एक है मंत्र, एक है यंत्र। जो तन को बांधे वो तंत्र, जो मन को साध कर रखे वो मंत्र, और यंत्र वो है जो मशीनीकरण के द्वारा या फिर जो हमारे अंक गणित के रूप में या बीजाक्षरों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जिस चीज को गुंफित की जाती है वो यंत्र होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं श्रीपाल ने अपने जीवन जो रिद्धि सिद्धि की अब शुरुआत की है, इन सब के पीछे हर कदम पर उनके साथ जो चल रहा है वो महामंत्र नमोकार और सिद्ध चक्र की आराधना चल रही है। सैनिक आते हैं, श्रीपाल को ललकारते हैं, पर श्रीपाल का बाल बांका नहीं होता। धवल समझ जाता ये कोई सामान्य इंसान नहीं। धवल सेठ उन्हें अनुनय विनय करके अपने जहाज पर लेकर आता है। श्रीपाल वहां आते हैं, 9 बार नौपद का जाप करते हैं, 9 बार सिद्ध चक्र महामंत्र का जाप करते हैं और सिंहनाद करते हैं। और जैसे सिंहनाद करते हैं, सारे जहाज जो किसी दुष्टात्मा के द्वारा वशीकरण किए हुए थे वे सारे जहाज चल पड़ते हैं। धवल सेठ सोचता है मतलब यह आदमी बड़ा चमत्कारी है। धवल सेठ श्रीपाल से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। श्रीपाल तो भ्रमण के लिए ही निकले थे, भाग्य की परीक्षा करने के लिए ही निकले थे। और जब वो कहता है चलो तो श्रीपाल ने कहा चल देंगे, केवल परीक्षा लेने के लिए कहा, बदले में क्या दोगे? तो धवल ने कहा बोलो यात्रा में शुल्क तुम्हें क्या चाहिए? तो श्रीपाल ने कहा तुम अपने 10,000 स्टाफ को जितना वेतन देते हो उतना मुझे अकेले को दो तो मैं चलूं। धवल को लगा यार 10,000 लोगों का वेतन एक आदमी को
बात जमी नहीं। तो फिर वो कहता अच्छा मैं 100 आदमियों का वेतन दे दूंगा। लास्ट में वो कहता अच्छा मैं 200 का दे दूंगा। श्रीपाल ने कहा सेठ मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मुझे धनवंत कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तुम्हें दूंगा साथ चलने का किराया। अब तो बोल कितना किराया? सेठ ने सोचा ये तो बाजी पूरी जोरदार पलट गई, अभी तो ये पैसा मांग रहा था, अब तो देने को तैयार हो गया। अपनी कमाई का साधन देकर उसने कहा मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं महीने की लूंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने की। श्रीपाल ने कहा चलो, और तब वहां से यात्रा प्रारंभ हुई। चलते 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 वे 500 जहाज जिनमें श्रीपाल कुमार सवार थे वो चलते चलते पहुंचे बब्बर कुल बंदरगाह पर। जब बब्बर कुल बंदरगाह पर जहाज पहुंचे उसने वहां पर व्यापार शुरू किया। धवल सेठ जहां जाता उसे इस बात का मन में रहता था अहंकार, मेरे साथ 10,000 शरीक है, कोई क्या कर लेगा। तो उसने वहां पर कर चुकाना यानी टैक्स चुकाने से मना कर दिया, मैं कोई टैक्स वैक्स नहीं देता। समुद्र के किनारे खड़े हुए उस नगर के जो नगरायुक्त थे उन्होंने कहा भाई हमारे नगर का विधान है, हमारे बंदरगाह पे जो भी जहाज आते हैं उनको कर चुकाना पड़ता है। वो मानने को तैयार नहीं हुए और अंततः कहते हैं नगर के राजा के सैनिक आए और उन्होंने धवल सेठ के सैनिकों से झगड़ा किया, युद्ध हुआ, सारे सैनिक परास्त हुए और अंततः नगर का राजा भी वहां पर आ गया लड़ने के लिए, जिसका नाम था राजा महाकाल। बब्बर कुल नगर का राजा जिसका नाम था महाकाल वो भी वहां पर आ गया। युद्ध लड़ने के लिए धवल सेठ को बंदी बना दिया गया और वहीं पर एक पेड़ की डाली पर उसको उल्टा करके लटका दिया गया, सिर जमीन की ओर और पांव आसमान की ओर डोरियों से बांधकर और पेड़ की मोटी शाखा पर। धवल सेठ वैसे भी मोटा था तो उसके लिए शाखा भी मोटी जरूरत थी, नहीं तो टूट के नीचे आके गिर जाए। तो उन्होंने मोटी शाखा से उसको बांध दिया और ये कहते हुए कि जो हमारे यहां टैक्स नहीं देता है, कर चुराता है, हम उसके यही हालत करते हैं। सारे सैनिक उसके इधर उधर भग गए। धवल सेठ अकेला लटक रहा है और राजा महाकाल अपने सैनिकों को साथ लेकर नगर की ओर चला गया कि इस पापी को ऐसे ही लटकने दो यहां पर, ये जहाज यहां से अब जाने नहीं चाहिए, ये सारे जहाज हमारे हो गए। जहाजों में बैठा हुआ श्रीपाल थोड़ी देर में बाहर आता है, देखता है धवल पेड़ में उल्टा लटका हुआ है, आकर कहता है और भाई धवल सेठ क्या हालचाल है? ओके क्यों करे भाई, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो था ना तेरे पास 10,000 सैनिक है, क्या काम है? 2 मिनट में मूरी की तरह तेरे सारे सैनिक साफ हो गए। कहां तेरे सैनिक का है? और तू कहता था ना मेरे पास 10,000 सैनिक है, मैं जहां जाऊंगा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पता लगा मैंने उस समय कहा था ना अपने सारे सैनिक जितना वेतन मुझे देता तो आज तेरी हालत नहीं होती। अब धवल ने कहा कुमार जो भी है मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतारो। श्रीपाल ने कहा ठहरो, अब ये बताओ कि मैं तुम्हें बचा तो लूंगा, तुम्हारे जहाज भी तुम्हें दे दूंगा, पर परीक्षा लेने के लिए कहा बदले में मुझे क्या दोगे? धवल ने कहा भाई वही 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। उसने कहा नहीं नहीं। अंततः धवल ने कहा मैं अपने 250 जहाज, 500 जहाज है ना, मैं 250 जहाज तेरे नाम कर दूंगा, पर मुझे मुक्त करा दो। श्रीपाल गए अंदर की तरफ, नगर की ओर, महाकाल की सारी सेना को परास्त किया, धवल सेठ को मुक्त कराया। पर जब महाकाल को पता लगा कि एक अकेले कुमार ने मेरे हजारों सैनिकों को परास्त कर दिया तो वो समझ गया ये कोई न कोई बड़ा महाप्रतापी राजकुमार है। तब राजा महाकाल बहुत सम्मान पूर्वक शोभा यात्रा के साथ श्रीपाल कुमार को अपने राजमहलों में लेकर आए और राजमहल में लाकर उनका सम्मान किया और कहा कि हे शौर्यवान राजकुमार, तुम्हारा अद्भुत शौर्य है, मेरा पूरा सैन्य दल एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ, तब भी तुम बाजी जीत गए। राजा महाकाल श्रीपाल पर इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि वो अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव ही श्रीपाल को दे देता है। और तब राजा महाकाल अपनी पुत्री का विवाह, अपनी लाड़की पुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल राजकुमार के साथ करता है। श्रीपाल के अब तक एक रानी थी जिसका नाम था मैना सुंदरी। अब यात्रा शुरू हुई, दूसरा उसका विवाह हुआ है और उसका नाम क्या है? बोलो बोलो। मदन सेना के साथ उनका विवाह हुआ। सुख में दिन बीतने लगे। अब धवल सेठ को आगे धंधा करने के लिए रवाना होने की जल्दी। वो आया श्रीपाल कुमार के पास और आकर कहा भाई आगे चलें। तो श्रीपाल ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहीं हूं। अरे उसने कहा तुम यहाँ हो तो 250 जहाज भी तो यहीं रह जाएंगे अभी तेरे। और धवल चाहता था ये जहाज नहीं आ रहे, वापस साथ चले। उसने बहुत अनुनय विनय किया, हाथ पांव जोड़ी कि चलो चलो राजकुमार चलो, अभी भाग्य की और तुम्हें परीक्षा करनी है। तब राजा महाकाल से रजा लेकर
श्रीपाल कुमार ने अपनी यात्रा वहां से प्रारंभ की। कहते हैं तब राजा ने श्रीपाल कुमार की यात्रा के लिए एक 7 मंजिला आलीशान पानी का जहाज तैयार कराया और वही 7 मंजिला पानी का जहाज उन्होंने श्रीपाल कुमार की यात्रा के लिए दिया। धवल सेठ सोच रहा है क्या गजब हुआ, ये तो मेरे साथ यात्रा करने के लिए आया था, 100 सोनैये इसको किराए पर देने थे, वो तो गए पानी में, 250 जहाज इसके हो गए। राजकुमारी से शादी कर ली और राजा ने भी इसको इतना सुंदर राजमहल जैसा पानी का जहाज दे दिया। मन ही मन सोच रहा था ये गजब गजब का आदमी है। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई। राजा महाकाल ने बहुत सम्मान पूर्वक श्रीपाल को विदा दी, अपनी बेटी को विदा दी और विदा करते समय मां ने अपनी बेटी को वही सब सीख दी, बेटा अपने 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 सास ससुर अपने परिजन सबका ध्यान रखना, अपने पति के मन की इच्छाओं का हमेशा ख्याल रखना, अपना हमेशा ऐसा सदव्यवहार करना जिससे हमारा भी गौरव बढ़े और तुम्हारा भी गौरव बढ़े। सारी शुभकामनाएं नगरवासियों के लेकर मदन सेना श्रीपाल और इन सब की यात्रा वहां से प्रारंभ हुई। चलते 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 वे पानी के जहाज रत्नद्वीप पर पहुंचे। बड़ा नगर था, आजू बाजू में वहां बड़ा व्यापार होता था। धवल सेठ हर बार जब व्यापार करने निकलता तो रत्नद्वीप जरूर आता। 500 जहाज समुद्र के किनारे रोके गए। श्रीपाल और मदन सेना का अलग से तंबू बना जहां पर वो बड़े प्रेम से आमोद प्रमोद से रह रहे थे। धवल ने आकर कहा राजकुमार तुम्हारे 250 जहाज का जो माल है उसका धंधा करो, ये माल ऐसे ही रहेगा। श्रीपाल ने कहा इसका धंधा भी तुम ही कर लो। धवल बड़ा खुश हो गया, चलो इसमें से कुछ न कुछ तो और कमाई मिल ही जाएगी। धंधा पानी शुरू हुआ। अब एक दिन घटना घटती है। उसी समुद्र के किनारे रत्नद्वीप पर एक युवक आता है, घोड़े पर सवार होकर तंबू में आता है श्रीपाल कुमार के पास। आकर उन्हें पांव छू के प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है हे महाभाग, मैं खास काम के लिए आपके पास आया हूं और मुझे पता लगा कि आप बड़े पुण्यवान व्यक्ति हैं और आप यहां पर आके रुके हुए हैं। सच्चाई ये है, ये जो रत्न द्वीप है ना, इसी के आजू बाजू में एक महान बड़ा पर्वत है, उसका नाम है रत्न सानु पर्वत और रत्न सानु पर्वत पर रत्न संचया नाम की नगरी है। वहां पर कनक केतु नामक विद्याधर राजा राज करता है। उसकी एक ही बेटी है जिसका नाम है मदन मंजूषा। हमारा राजा बड़ा धार्मिक है। उस युवक ने कहा हमारा राजा बड़ा धार्मिक है, इतना धार्मिक है कि रोज मंदिर में पूजा करते हैं, उनका पूरा परिवार जिन मंदिर में पूजा करते हैं। हमारा राजा जिन धर्म का उपासक है, तीर्थंकरों का उपासक है। राजा की जो बेटी है ना मदन मंजूषा, वो अत्यंत लावण्यवती है। एक दिन मदन मंजूषा भगवान के मंदिर में आदिनाथ प्रभु के प्रतिमा की अंग रचना कर रही थी और उसको भगवान के अंग रचना करने का इतना ज्यादा आनंद आता है कि वो घंटों भगवान की भक्ति में मंदिर में रहती है। एक दिन वो अंग रचना कर रही थी, भगवान की प्रतिमा को शोभायमान कर रही थी और बाहर वो तो मूल गंबारे में बैठी थी और बाहर मंदिर के भाग में उनका पिता यानी राजा हमारा बैठा था, कनक केतु विद्याधर राजा। और जब अपनी बेटी के इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए देखा तो पता नहीं मंदिर में बैठे बैठे उसके भाव हो गए। हे वीतराग प्रभु, मेरी बेटी ये इतनी तुम्हारी भक्ति करती है, आपकी भक्ति करती है, बस इसको सुयोग्य वर मिल जाए। क्या मिल जाए? इतनी कृपा करो कि इसको सुयोग्य वर मिल जाए। कहते ना मंदिर में जाओ तो केवल भगवान की कामना करो, दुनिया की कामना मत करो, क्योंकि दुनिया की कामना करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। पर मंदिर में जाकर तो श्री प्रभु की आराधना, श्री प्रभु का ध्यान, श्री प्रभु के पूजन करने का सौभाग्य लो। पर पता नहीं राजा के मन में, हालांकि वो शुद्ध श्रावक था, पर मन में कभी कभी भाव आ जाते हैं। मन में भाव आ गए और बिटिया जैसे ही मूल गंबारे में से पूजा करके भगवान की बाहर आई कि बाहर आते ही मंदिर का जो मूल गर्भगृह था उसका दरवाजा बंद हो गया। राजा आश्चर्यचकित हुआ कि मंदिर का दरवाजा कैसे बंद हो गया। बहुत खोलने का प्रयास किया गया, खूब धक्के मारे गए, पर ऐसा लगा कि जैसा मंदिर में लॉक लग गया हो और मंदिर का दरवाजा किसी हालत में खुलने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने बहुत कोशिश की, अपने बड़े बड़े सैनिकों को बुलाया, बलवान लोगों को बुलाया कि मंदिर का द्वार खुल जाए, पर नहीं खुला। राजा को बहुत पीड़ा हुई, उसे लगा कि शायद मैंने मंदिर में बैठकर संसार का चिंतन किया, इस कारण मंदिर के मूल गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया है। और तब राजा ने मंदिर में बैठ कर यह संकल्प लिया कि जब तक मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा मैं अन्न जल का त्याग करता हूं।
कि मेरे कारण अगर भगवान के मंदिर का मूल गर्भ का दरवाजा बंद हो गया तो जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। राजकुमार, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, पर मंदिर का दरवाजा न खुला। राजा, राजा की पत्नी, राजा के 4 बेटे, सबने अन्न जल का त्याग कर दिया था और वहीं पर वो सब भगवान के ध्यान में लीन हो गए। 30वें दिन आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अन्न जल के त्याग का संकल्प छोड़ दो, चिंता मत करो, इस मंदिर के द्वार जरूर खुलेंगे और तुमने मंदिर में बैठकर अपनी बेटी के लिए वर की याचना की, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। और तब चक्रेश्वरी माता ने आकाशवाणी की कि जिस व्यक्ति की नजर पड़ने से इस मंदिर के द्वार खुल जाए, समझ लेना वही तुम्हारी बेटी का योग्य वर है। राजा ने चक्रेश्वरी देवी की आकाशवाणी के आधार स्वरूप अपना व्रत, अपना नियम, अपनी तपस्या खोल दी। रोज हजारों लोग मंदिर में आ रहे हैं। किस लोभ में? कौन खोलेगा मंदिर का दरवाजा? क्योंकि मंदिर के दरवाजे खोलने का 2 लाभ, बोलो बोलो, याद करो। नंबर 1, पूरे दुनिया में उसका यश फैलेगा और भगवान के दर्शन का। और नंबर 2, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। राजा ने घोषणा कर दी, जिस व्यक्ति के कर कमलों से मंदिर का द्वार खुलेगा, मेरी दुनिया की सबसे सुंदर इस बिटिया का विवाह उसी के साथ होगा। उस युवक ने कहा, हे राजकुमार, मैं इसी नगर के जिनदास श्रावक का पुत्र जिनदत्त हूं और मुझे पता लगा आप इतने पुण्यवान व्यक्ति आए हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप भी पधारें और एक बार आप मंदिर के द्वार तक पधार कर, हो सकता है आपकी नजरें पड़ने से खुल जाए। श्रीपाल तो भाग्य को आजमाने ही निकले थे। कहा चलो, घोड़े पे सवार हुए। उन्होंने धवल को भी कहा, चल भाई तू भी चल ले मंदिर के दर्शन के। धवल ने कहा, मुझे धंधा करना है, ये मंदिर में नहीं चलता, मुझे धंधा करना है। तेरे चक्कर में मेरे धंधे सब प्रभावित होती है। मंदिर तुम जाके आ जाओ, मुझे धंधा करने दो। श्रीपाल समझ गए, जिसे एक बार संसार का रंग लग जाता है ना, जिसे एक बार धन का मोह जग जाता है, वो जीवन में कभी भी मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कदम नहीं बढ़ा पाता है। चले श्रीपाल वहां पर मंदिर के सामने पहुंचे, नहाए धोए, पूजा के वस्त्र पहने, शुद्ध परिधान पहना और शुद्ध परिधान पहनकर, पूजा के वस्त्र पहनकर, हाथ में पूजा की कटोरी, पूजा की थाली लेकर श्री प्रभु की पूजा करने की दिव्य भावना से मंदिर में प्रवेश किया। वहां तो पहले से भीड़, हजारों युवक आए, हर कोई आ रहा है, मंदिर को छू छू के जा रहा है, छू छू के जा रहा है। शायद किसी के हाथ से खुल जाए, किसी की किस्मत खुल जाए, पर किसी की न खुली। जब सब लोग चले गए तो अंत में श्रीपाल कुमार बचे। वो अंदर गए, राजा, रानी, चारों राजकुमार, मदन मंजूषा खुद, सबने जब श्रीपाल को देखा, पता नहीं सबको एक हल्का सा आभास हुआ, शायद यही वो पुण्यवान व्यक्ति है। वो 30वां दिन था, वो मंदिर का बंद हुए 30वां दिन था और सबको लगा शायद यही पुण्यवान व्यक्ति है, शायद इसके हाथ से मंदिर के दरवाजे खुल जाएं। जब श्रीपाल कुमार वहां आए और वहां आकर बैठे, श्री प्रभु की वंदना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले महामंत्र नमोकार सिद्ध चक्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार उन्होंने उसका मंत्र जाप किया। और मंत्र जाप करने के बाद सच्चे हृदय से आदिनाथ भगवान की जय बोलते हुए, सिद्ध चक्र पद की जय बोलते हुए, विमलेश्वर देव की जय बोलते हुए, चक्रेश्वरी माता की जय बोलते हुए, उन्होंने शुद्ध श्रद्धान के साथ नवपद का ध्यान धरते हुए मंदिर के दरवाजे का जैसे ही स्पर्श किया और जैसी आंख उस दरवाजे से लगी कि मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। और जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, राजा खुशी का पारावार न रहा और राजा खुशी में उछलकर बोल पड़ा, आदिनाथ भगवान की जय हो, कि श्री प्रभु आखिर मंदिर का दरवाजा खुल गया और मेरी बेटी का सुयोग्य वर्ग स्वयं विमलेश्वर देव और चक्रेश्वरी माता ने भेज दिया। तब मंदिर में सब लोग बैठे थे और श्री प्रभु की भक्ति आराधना करने लग गए। आओ हम श्रीपाल कुमार अब वहां पर जो भक्ति का आनंद ले रहे हैं, नवपद की भक्ति का आनंद ले रहे हैं, अपन सब मिलकर अब नवपद की भक्ति का आनंद लेते हैं। श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित कारज साधो रे, भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो, श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित
कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आरा सब बोलो श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो पद पहले अरिहंत ध्यावो तुम अरिहंत पदवी पावो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो पद दूजे सिद्ध मनावो पद दूजे सिद्ध मनावो तुम सिद्ध स्वरूपी होय जावो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो सूरीति जय गुणवंता सूरीति जय गुणवंता गच्छ नायक जग जयवंता रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो चौथे पद उवछाया चौथे पद उवछाया जिन मार्ग आण बताया रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो साधु सकल गुणधारी साधु सकल गुणधारी पद पांचवे जग हितकारी रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो दर्शन छठे वंदो दर्शन छठे वंदो तुम चिरंजीव रे चिरनंदो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो ज्ञानपद सातमो दाख्यो ज्ञानपद सातमो दाख्यो चारित्र पद आठमो बाख्यो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो तपनव मो पद साचो तपनव मो पद साचो ईण विध जिन वचने भाख्यो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो श्रीपाल मयणा लीधो श्रीपाल मयणा लीधो नव में भव कारज सीधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो नवपद महिमा जानी नवपद महिमा जानी जिन चंद्र ही मन हानि रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो श्री सिद्ध चक्र आराधो मन वांछित कारज साधो रे भविया श्री सिद्ध चक्र आराधो।